इसका इनाम तुम सबको मिलेगा। देख विकास, तेरी भाभी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद सिर्फ तू ही है जो अपने घर को चिराग दे सकता है। आप बैठकर गलत और सही के बारे में सोचते रहिए, मैं ही अर्चना से बात करती हूँ। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे अनिकेत और कंपनी के डायमंड्स इस मार्केट में तो क्या कहीं पर भी नजर ना आए। तुम्हें पता है, तुम्हारे कारण इस घर की आज क्या हालत हो गई। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस घर की खुशियाँ वापस आ जाए। खुशियां तो इस घर की वापस आएंगी, पर अनिकेत की दूसरी शादी के बाद। उनकी दूसरी शादी? क्योंकि तुम इस घर को चिराग देने के लायक रही नहीं हो। डॉली को तो जन्म दिया है मैंने माँ जी। सदियों से ये रीत चली आई है कि चिराग बेटा होता है, बेटियां नहीं। इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप। मेरे मम्मी पापा ने तो माँ जी हमेशा मुझे यही सिखाया कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। गलत शिक्षा दी है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, समझी तुम? लेकिन माँ जी, मैं डॉली को लेके कहाँ जाऊंगी? तुम्हें एक शर्त पर मैं यहाँ रहने दूंगी। अगर अनिकेत को दूसरी शादी करने के लिए तुम मजबूर करो। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कैसे? मैं उनसे किस तरह? मैं अपना घर, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां खुद अपने हाथों से कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? जैसा मैं कहती हूँ अगर वैसा करोगी तो तुम्हारी जिंदगी भी सही सलामत रहेगी और तुम्हारी खुशियां भी। अगर नहीं करोगी तो इस घर से जाने के बाद तुम्हें कुछ भी नसीब नहीं होगा। इतना तो जानती हो ना? तुम अनिकेत से कहोगी कि तुम ऐसा चाहती हो, तुम्हें उसे दूसरी शादी के लिए मनाना ही पड़ेगा और खुद तुम्हें भी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मनाओ उसे, मजबूर करो उसे। उससे कहो कि तुम उसकी बेटी को यहां से दूर ले जाओगी। कैसे नहीं मानेगा वो? और ये आंसू बहाना बंद करो। जैसा कहा है वैसा करो। कैसे करना है ये फैसला तुम्हें करना है, समझी? हेलो कुमुद जी, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ जी, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूं इस बात को जाने दीजिए और सिर्फ इतना याद रखिए कि ये फोन आपके फायदे के लिए आया। मैंने सुना है कि आपको रुपयों से बहुत प्यार है। भगवान झूठ ना बुलवावे जी, रुपयों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन ये रुपया आएगा कहाँ से? मेरा काम करके। पहले ये बताओ कि रुपया कितना मिलेगा? बहुत, इतना कि तुम गिन भी नहीं पाओ। सच बोल रहे ना आप? सपना तो नहीं दिखा रहे? अगर मेरा काम नहीं किया तब तो ये सही में सपना ही रह जाएगा। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। मैं जानता था कि आप मान जाएंगी। बहुत समझदार हैं आप। जी मेरे वो भी यही कहते हैं। तो अपने बीच सौदा पक्का? हाँ जी
भगवान झूठ ना बुलावे, पक्का। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये बात किसी और को बताने का अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। ना जी ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन वो जी, मैं उनको तो बता सकती हूँ ना, अपने उनको। मॉम, मैं आज जो कुछ भी हूं ना सिर्फ आपकी वजह से। अगर उस वक्त आपने दामोदर सिंह का विरोध नहीं किया होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। कैसी बातें कर रही है? मैंने तो सिर्फ माँ होने का फर्ज निभाया है। करना तो बहुत कुछ श्वेता के लिए भी चाहती थी, लेकिन मॉम एक बात बताओ, जब वो दामोदर सिंह लड़कियों से इतनी नफरत करते हैं तो फिर वो दीदी को अपने साथ क्यों ले गए? मुझे सजा देने के लिए। और क्या कहूँ? उस इंसान ने एक औरत को खुद से दूर किया और उसकी बेटी से भी दूर किया। भला इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है मॉम? शायद ये मेरे भाग्य में लिखा था बेटा। नहीं मॉम, अपनी बेटी से अलग होना आपके भाग्य में नहीं लिखा था। अरे आपने तो उसे जन्म दिया था, लेकिन उस दामोदर सिंह ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। मॉम बस, मैंने आपसे कहा था ना कि अब आप कभी नहीं रोएंगी। बचपन से मैं बस आपकी आंखों में नमी देखती आ रही हूं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। जब भी आपकी आंखों में इन आंसुओं को देखती हूं तो लगता है कि अभी जाओ और उस दामोदर सिंह की जान ले लो। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। उसे उतना ही तड़पना होगा जितना जिंदगी में मैं तड़पी हूं। इतना कि उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगे। ऐसा ही होगा मॉम। बस एक बात का ध्यान रखना है बेटा, कि उस घर की औरतों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उस सुमति के बारे में भी आप ऐसा ही सोचती हैं? जब उन्हें सजा मिलेगी तो उसे तो खुद ब खुद मिल जाएगी, है ना? श्वेता दीदी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। एक बात कहूं काम्या? कहिए मॉम। चाहे श्वेता आज हमसे दूर है, लेकिन कल को उसकी शादी होगी, वो उस घर से विदा हो जाएगी। मेरा मन चाहता है कि मैं मां होने का हर फर्ज अदा करूं। लेकिन मॉम वो तो वहां उस घर में है। तो क्या हुआ? है तो मेरे जिगर का टुकड़ा, उसे छोड़ तो नहीं सकती ना। मैं चाहती हूं कि उसकी शादी की हर चीज इस घर से जाए। उसकी शादी का जोड़ा, सारे गहने और वो सब कुछ जो। ठीक है मॉम, आप जैसा चाहती हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। I love you बेटा। I love you। I love you too। क्यों बहू, अब इस घर का खाना भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नहीं माँ जी, वो अरे वो क्या करती है? तकदीर वाली है तू, जो ऐसी सासू माँ मिली है तुझे। कोई और होती ना। रहने दे कुमुद, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है।
मैंने इससे कितना कहा कि मैं तुझे इस घर में रहने दूंगी, बस मेरी छोटी सी बात मान ले। लेकिन ये महारानी जी अभी तक सोच ही रही है। क्यों महारानी, क्या फैसला किया तुमने? अनिकेत को दूसरी शादी के लिए मजबूर करोगी या घर से बाहर जाओगी? दीदी मैं समझाती हूँ ना। अरे बहू, हम तेरे दुश्मन थोड़ा ना है। हाँ, इसे जैसा दीदी कहती है बिल्कुल वैसा ही कर। अब देख, तुझे भी तो पता है ना कि अब तू किसी भी काम की नहीं है अनिकेत के लिए। अब तू अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रही है और साथ में उसकी जिंदगी भी। अगर तू उसकी शादी करवा देगी ना, तुझे बहुत सारा भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अरे भगवान की तो छोड़ो, दीदी तो सारी बलाएं तेरी अपने सर के ऊपर ले लेगी। हाँ क्यों दीदी? हाँ हाँ, मैं इसकी दुश्मन थोड़े हूँ। पूछो इससे, मैं कितना प्यार करती थी इससे। अब इसका भाग्य ही खराब है तो उसका दोष हम अपने ऊपर क्यों लें? मामी जी, कोई भी औरत अपने पति को कैसे? अरे बहू, कौन सी सती सावित्री बन रही हो? हम कहां तुम्हें अनिकेत से अलग होने के लिए कह रहे हैं, कहां तुम्हें अनिकेत को छोड़ने की बात कह रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अपनी एक छोटी बहन ले आ इस घर में, जो घर को एक चिराग दे सके, घर को एक वारिस दे सके। क्यों दीदी? देखो अर्चना, मैंने तुम्हें हर तरीके से मना कर देख लिया। लगता है मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब तुम इस घर से अकेली ही बाहर जाओगी। डॉली हमारे पास ही रहेगी। अब बहू, तुम क्या चाहती हो कि डॉली का हाल भी श्वेता जैसा हो? नहीं नहीं मामी जी, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। आप जो कह रही है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं मनाऊंगी अनिकेत को दूसरी शादी करने के लिए। मैं मनाऊंगी। जितनी जल्दी हो इस काम को अंजाम दे दो। जितनी जल्दी तुम इस काम को अंजाम दोगी, उतनी ही जल्दी डॉली तुम्हारे पास होगी। अरे क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों हो गई? बट डॉली अपनी दादी के पास ही तो है, और वो दादी जो बहुत प्यार करती है अपनी पोती के साथ। और हाँ, अगर तू भी उससे प्यार करती है ना, तो जल्दी से अनिकेत बेटे के सर पे ना शादी का सेहरा बंधवा दे बस। खाना खा लो, भूख लगी होगी। चलो कुमल, हाँ चलो बहू। कुमल। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं तुझे एक खुशखबरी देने वाली हूँ। अच्छी बात है। इस घर का माहौल इतना टेंशन वाला हो गया कि अगर कोई खुशखबरी है तो पता ही क्या है। वो अर्चना बहू चाहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? हाँ निकेत बेटा, बहू ऐसा ही चाहती है। पागल हो गई है क्या अर्चना? इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया उसने? लो, यही तो एक समझदारी वाली बात की है बहू ने। ठीक है, तो मैं उसी से बात करके आता हूँ। अनिकेत बेटा, बेटा बहू भी तो इस घर की अपनी है ना। वो इस घर का भला बुरा जानती है, इस घर की भलाई चाहती है, इसीलिए उसने ये फैसला किया है। मेरे दोबारा शादी कर लेने से इस घर की भलाई कैसे हो जाएगी? अनिकेत बेटा, इस बात को मैं ही नहीं, अर्चना भी अच्छी तरह से जानती है कि घर के चिराग से ही खानदान आगे बढ़ता है। वो चाहती है कि मेरी गोद में एक नन्हा सा पोता खेले, मुझे दादी दादी कहकर पुकारे। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते बेटा? हाँ माँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ।
लेकिन उसके लिए दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है? और फिर डॉली है ना आपको दादी कहने के लिए। अरे बेटा, डॉली तो इस घर की बेटी है और बेटियों से वंश थोड़ा ना बड़ा करते हैं। अब ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। मैंने और दीदी ने थोड़ा ना ये परंपरा बनाई है, और इसे तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है। इसलिए बेटे का सपना देखना कोई गुनाह थोड़ा ना है। माफी चाहता हूं मामी जी, मैं ऐसा सपना नहीं देखता। फिर भी अपनी माँ की खुशी के लिए इतना सा करना तुम्हारा फर्ज नहीं है बेटा? माँ, आपकी खुशी, इस घर की खुशी मेरे लिए क्या है ये आप अच्छी तरह से जानती। फिर भी आप ऐसी बातें कर रही। बेटा, मैंने तो सिर्फ पोते का सपना देखा है। तुम्हारी दूसरी शादी का फैसला तो अर्चना ने किया है। ठीक है, मैं उसी से बात करता हूँ, उसका फैसला उसी से सुनकर आता हूँ। पर सुन, पता नहीं क्या होगा। आपको देखकर हैरानी होती है। एक औरत ही औरत की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे हो सकती? ए महारानी, अपनी जबान को लगाम दो, बहुत कैची की तरह चलने लगी है। आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी बातें अर्चना को कितना परेशान करती होंगी? श्वेता, बड़ों से ऐसे बात की जाती है? हाँ, जब बड़े रास्ता भटक जाए, स्वार्थी हो जाए, तो उन्हें रास्ता दिखाना जरूरी होता है। तुम इससे कह दो यहां से चली जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी हमारे काम में टांग अड़ाने का अधिकार दिया किसने? मैं इस घर की बेटी हूँ, सही गलत का फैसला करने का अधिकार मुझे भी है। सुना आपने? तुम इस घर की बेटी हो, मेरी नहीं। इसलिए मुझे आंखें दिखाने की कोशिश मत करना, वरना आंखें निकालकर हाथ में दे दूंगी तुम्हारे में, समझी? तुमने ना बहुत ही गलत किया है। जाके दीदी से माफी मांग, जा। माफी किसी इंसान से मांगी जाती है, इनके जैसे दुष्ट आत्मा से नहीं। बिल्कुल सही कह के गई है भाई, दुष्ट आत्मा तो है वो। माँ ने जो मुझसे कहा क्या वो सही है? क्या कहा माँ जी ने आपसे? यही कि तुम चाहती हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं। हाँ, सही कह रही है माँ जी। अर्चना, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा? मेरे लिए, इस घर की खुशी के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी। क्यों? क्यों नहीं कर सकते आप? मैं आपसे कह रही हूँ ना। अर्चना, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या, मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी हो तुम। ये अर्चना अब आपका कल हो चुकी है, इसे भूलकर अब आप अपनी नई दुनिया बसाइए। सच कह रही हूँ, मुझे इससे खुशी होगी। खुशी की बात कर रही, इस तरह आंसू बहा कर। मेरी बातों को टालने की कोशिश मत कीजिए। मैं जो कह रही हूँ उसे मान लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। डॉली कहाँ है? डॉली माँ जी के पास है। अच्छा, तुम्हारे पास नहीं सोई वो? आप फिर मेरी बातों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो कह रही हूँ सबको मान लीजिए। क्या मान लूं मैं? कौन से जवाब चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हें क्या लगता है शादी करना एक गुड्डे गुड्डी का खेल है जो तुमने कहा और मैंने मान लिया? तुम समझ रही हो कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, डॉली का क्या होगा? अरे मैं और डॉली कहाँ जा रहे हैं? यही तो है आपके पास। अर्चना, तुम समझ ही नहीं रही हो मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ समझना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी करें। मुझे अपने वंश को चलाने के लिए इस घर का चिराग चाहिए, और जो आपकी बेटी दे नहीं सकती। मेरी वजह से
आपकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इस घर की खुशियां चली गई हैं। मेरा ये फर्ज बनता है। बकवास बंद करो तुम। लेकिन मैं उस आदमी को जल्द से जल्द बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ।